नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रबी उत्पादकता वृद्धि पर जोर, रबी फसलों में जल प्रबंधन के उपाय, सरसों में खरपतवार नियंत्रण, बीजोपचार में उपयोगी सीड ड्रेसर और चने में एकीकृत कीट नियंत्रण। राज्य शासन द्वारा इस समय खरीफ समीक्षा एवं रबी 2015-16 कार्यक्रम निर्धारण संभागीय बैठकें की जा रही हैं। अभी तक ग्वालियर, चंबल, रीवा, शहडोल, जबलपुर एवं सागर संभाग की बैठकें की जा चुकी हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न इन बैठकों में रबी उत्पादकता वृद्धि पर सर्वाधिक जोर दिया गया। साथ ही पानी की उपलब्धता के आधार पर रबी फसलें बोने की सलाह किसानों को दी गई। उल्लेखनीय है कि संभागीय बैठकों में संबंधित विभागों के प्रमुख के अलावा संभाग जिला प्रमुख के साथ मैदानी अधिकारी उपस्थित रहते हैं। रबी मौसम की प्रमुख फसलें गेहूं, चना, सरसों, मसूर इत्यादि में क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाइयां करना फायदेमंद होता है। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई बोनी से 20 से 22 दिनों के बाद क्रीट जड़ें या क्राउन रूट्स निकलने की अवस्था में, दूसरी सिंचाई बोनी के 40 से 45 दिनों बाद कल्ले निकलने की अवस्था में करें। तीसरी सिंचाई गर्भावस्था में बोनी के 60 से 65 दिनों बाद, चौथी सिंचाई बालियां निकलने की अवस्था में बोनी के 80 से 85 दिनों के बाद करना लाभदायक रहता है। पांचवी सिंचाई बोनी के लगभग 100 दिनों के बाद फूल की अवस्था में एवं छठवीं सिंचाई दानों में दूध भरने की अवस्था में बोनी के 110 दिनों बाद करें। कम सिंचाइयां उपलब्ध होने पर पहली सिंचाई क्रीट जड़ें निकलने की अवस्था में, दूसरी सिंचाई गर्भावस्था में एवं तीसरी सिंचाई दानों में दूध भरने की अवस्था में करना चाहिए। चने एवं मसूर की फसल में पहली सिंचाई फूल आने के समय एवं दूसरी सिंचाई दाने भरने की अवस्था में करें। सरसों की फसल में पहली सिंचाई बढ़वार की अवस्था में बोनी के 30 दिनों बाद एवं दूसरी सिंचाई फलियों में दाने भरने की अवस्था में करना फायदेमंद रहता है। सरसों की फसल में बुआई के 30 से 35 दिन की फसल अवधि में निंदाई गुड़ाई अवश्य करें। जहां खरपतवारों की अधिक समस्या हो, वहां निंदाई गुड़ाई करना मुश्किल हो, वहां फसल की बुआई के तुरंत बाद परंतु अंकुरण से पहले पेंडिमिथिलिन नामक रसायन की 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से निंदा नियंत्रण हो जाता है। निंदा नाशक का प्रयोग खेत में पर्याप्त नमी होने की स्थिति में ही करें। इसके बाद यदि निंदा आते हैं तो उन्हें निंदाई द्वारा निकाल दें। बीजों को रोग एवं कीटों से बचाने का सबसे सर्वोत्तम माध्यम बीजोपचार है। बीज में सही तरीके से बीज उपचार दवाई मिलाने के लिए बीज उपचार यंत्र यानी सीड ड्रेसर कारगर साबित हुआ है। बीजोपचार यंत्र एक या अधिक मात्रा में बीज को उपचारित करने का यंत्र है। इसमें पाउडर के द्रव रूप में रासायनिक बीज उपचार दवा को बीज में बराबर मात्रा में मिलाकर बोने के काम में लिया जाता है। इस यंत्र को खेत पर भी ले जाया जा सकता है। सीड ड्रेसर से बीजोपचार करके बुआई में समय भी कम लगता है। चना रबी मौसम की प्रमुख दलहनी फसल है। पिछले कुछ वर्षों में कीट व्याधियों के कारण चने का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। कृषि वैज्ञानिकों अनुसार चने की बुआई के पहले एकीकृत कीट नियंत्रण उपाय अपनाकर चने की फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले जिस खेत में चने की बुआई हो, गर्मियों में उस खेत में गहरी जुताई करना चाहिए। समय से बुआई, उचित बीज दर एवं संतुलित उर्वरक उपयोग से चने का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। चने की फसल में अंतर्वर्ती फसल के रूप में गेहूं एवं अलसी लगाना लाभदायक पाया गया है। कीट रोग अवरोधी किस्में JJ 315, JG 74 एवं H 208 बोने से अधिक उत्पादन मिलता है। चने की खेती में कृषिगत यांत्रिक नियंत्रण भी फायदेमंद साबित हुआ है। इसके अंतर्गत फेरोमोन प्रपंच एवं चिड़ियों के बैठने खातिर टी आकार की 50 खूंटियां प्रति हेक्टेयर लगाना लाभकारी होता है। 5 एकड़ खेत में एक प्रकाश प्रपंच लगाने से भी व्यापक स्तर पर कीट नियंत्रण होता है। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी,
तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बने मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान तू, है देश की शान तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे हैं ऐसे। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की।